जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली पड़े दिन आथले संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब जी साखी में कहते हैं कि ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन पाकर और इस सुनहरे अवसर को पाकर जिसने इस समय भजन सत्संग अपने जीवन का सुधार नहीं किया, वह बूढ़ा होने पर कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे किसी को कहीं दूर जाना होता है तो क्या करते हैं, रास्ते के लिए खर्च रखते हैं, रुपए, खाने पहनने की सामग्री, इसी को संबल कहते हैं। संबल का अर्थ आधार एवं सहारा भी होता है। इसे गांव एवं बाजार में ही जुटाया जा सकता है। यह मानव शरीर गांव है और सत्संग ही बाजार है। इसी में हम आध्यात्मिक संबल अर्जित कर सकते हैं। हमारे अच्छे विचार, अच्छे वाणी एवं अच्छे आचरण से ही हमारे मन में अच्छे संस्कार संग्रहित होते हैं। यही जीव के लिए संबल है, पूंजी है। इसे हमें इसी जीवन में अर्जित कर लेना चाहिए। आज अगर हमारे पास आंखें न होती तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं होते तो सुन नहीं सकते, हाथ नहीं होते तो कोई भी काम हम नहीं कर पाते, पैर नहीं होते तो चल नहीं पाते, और बुद्धि नहीं होती तो पागल की तरह हम भटकते रहते हैं। आज कितना सुंदर समय है कि हमारे सभी इंद्रियां स्वस्थ है, हम भजन सत्संग का काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने समय को बेकार में ही गंवा देते हैं, खाने पीने में ही अपने जीवन को गंवा देते हैं। गुरुदेव जी भजन में कहते हैं, विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तू ना याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। हम क्या करते हैं, सुबह से ही अपने इस पेट को भरने के लिए, कमाने के लिए निकल जाते हैं, कोई नौकरी करने निकल जाते हैं, पेट के लिए, परिवार वालों को पालने के लिए, बस इसी में हम अपने जीवन को बिता देते हैं और हमें क्या करना है इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक चुटकुला है कि एक अध्यापक जी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में एक प्रश्न आया। वह अध्यापक जी कहते हैं कि अच्छा बच्चों, यह बताओ वह कौन सी चीज़ है जो बनी है काम करने के लिए, लेकिन उसका उपयोग हम दूसरे काम के लिए करते हैं। तो सभी बच्चे चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर इस बात को रिपीट किया जाता है कि वह कौन सी चीज़ है जो बनी है काम करने के लिए, लेकिन उसका उपयोग हम दूसरे काम के लिए करते हैं। तो एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है, अध्यापक जी मैं बताऊं? फिर अध्यापक जी कहते हैं कि हाँ हाँ बताओ, मैं तो प्रश्न पूछ ही रहा हूँ। तो बच्चा कहता है, अध्यापक जी जो आपके हाथ में जो रूल है ना, वह बनी है लाइन खींचने के लिए, लेकिन उसका उपयोग आप हम सबको मारने के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, दान परोपकार सेवा का काम करने के लिए, लेकिन हम अपने इस इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। हम कहाँ जाते हैं? शराब पीने के लिए। जाना कहाँ चाहिए? सत्संग में, लेकिन हम सत्संग में ना जाकर शराब पीने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं,
हत्या करते हैं। इस प्रकार अपनी इंद्रियों का हम गलत दुरुपयोग करते हैं। हम चाहे तो इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी ने कितना सुंदर कहा है, पाँव में चल के तीरथ कर ले, हाथ में कर ले दानेगा, नैनन में हरि के दर्शन कर ले, मुख में विराजे रामेगा। नैन में हरि के दर्शन कर ले, मुख में विराजे रामेगा। इस प्रकार हम तीर्थ जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, अच्छी जगहों पर जा सकते हैं, जिससे हमारे जो दुर्गुण हैं वो दूर हो सकते हैं। गुरु संतों के पास जाएंगे तो हमारे जो दुर्गुण हैं हमारे अंदर वो दूर हो जाएंगे, अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे। तब साहेब जी कहते हैं, झाली पड़े दिन आथले संबल कियो न जाए। जब आँखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, हाथ से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे और पैर जमीन पर रखने पर लड़खड़ाने लगेगा और मन से बात भी हम भूल जाया करेंगे। तब संभल क्यों न जाए, तब कुछ भी कर पाना मुमकिन है और मौत भी हमारे निकट आ जाएगी। तब उस समय हम भजन सत्संग कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को कहते हैं चलो सत्संग में, तो क्या कहते हैं कि अभी सत्संग करने की उम्र नहीं है, सत्संग तो हम बाद में करेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापा में करेंगे। लेकिन क्या हमारे जीवन में बुढ़ापा आए ये जरूरी नहीं है, इसके पहले हम इस संसार को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो आदमी अपने जितने भी काम है उसको जवानी में करना चाहते हैं और भजन सत्संग के लिए बुढ़ापा को छोड़ते हैं, बुढ़ापा में कर लेंगे ऐसा कहते हैं। किसी ने भजन में कितना सुंदर कहा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। आँखों से अंधे हो जाओगे, आँखों से अंधे हो जाओगे, दर से तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। हाथों से लूले हो जाओगे, हाथों से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में तुम जा नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे ने देखा है। तो इस प्रकार हमें
जो भजन सत्संग है, जो अपने आत्मा का कल्याण का काम है, उसे इसी जवानी में कर लेना चाहिए। कल पर हमें बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल पर टालने से हमारा जो अभी जो बनने वाला काम है वह बिगड़ सकता है। एक कहानी है कि एक संत जी रास्ते से जा रहे थे, तो उसके पास एक पारस मणि था। तो उस पारस पत्थर को एक व्यक्ति को देता है और कहता है कि इसकी अवधि केवल 6 महीने तक की है। इससे आप लोहा का स्पर्श करके बहुत से सोना बना सकते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि अभी तो मेरे पास 6 महीना पूर्ण होने में बहुत दिन हैं, तो वह उस पारस मणि को लेकर अपने घर में रख देता है और अपने काम काज में लग जाता है और भूल जाता है। वह 6 महीने पूर्ण होने में जब एक दिन बचा रहता है, तब वह दुकान जाता है, लोहे के दुकान में पहुंचता है और लोहा मांगता है। दुकानदार कहता है कि आज ही मेरा जो लोहा था वह खत्म हो गया है। वह व्यक्ति सोचता है कि कितना सुंदर मेरे पास अवसर था, लेकिन मैं इस अवसर को खो दिया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है। तो इसलिए हमें भी इस कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। आज भजन सत्संग का काम हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस समय को केवल खाने पीने में और भोगों को भोगने में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। तो हम अपने जीवन का जो क्या करना है, हमें कल्याण का काम करना है, उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो आज ही हमें समय मिला है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी में उठाई थी कि जिन जिन संबल ना कियो असबुर पाटन पाए, झाली बड़े दिन आथले संबल कियो न जाए। ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन पाकर अगर हम इस जीवन का सुधार नहीं करेंगे, तो आगे और खानियों में हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य खानी तो केवल भोग भूमिका है, उसमें केवल खाने पीने तक के ही उसका साधन है। तो हम अपने जीवन को इसी मनुष्य जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।